अगर आपने अभी अभी हाल ही में अपना पहला कदम ट्रेडिंग की दुनिया में बढ़ाया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी स्टॉक को खरीदते और बेचते वक्त कौन कौन से चार्जेस देने होते हैं, जिसमें ब्रोकरेज चार्ज से लेकर अलग अलग टैक्सेस शामिल होता है। सब कुछ लाइव दिखाने वाला हूं। ये तो लाइव दिखाऊंगा ही कि कहां कितना परसेंट का टैक्स लगता है, उसका मतलब भी समझाऊंगा। साथ में लाइव एक ट्रेड भी आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि अगर आप 100 रुपए का शेयर 10 क्वांटिटी खरीदते हैं और उसे 200 रुपए पे बेचते हैं तो आपके अकाउंट में कितने रुपए आएंगे, टैक्स कितना कटेगा, सब कुछ पूरा डिटेल समझने को मिलेगा। और हाँ, इंट्राडे में नियम थोड़ा अलग होता है, वो अभी लाइव दिखाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है विकास तिवारी और आप देख रहे हैं सीखो पर हमारा ऑफिशियल शो स्टॉक मार्केट बेसिक्स। अगर आप ये जानते हैं कि किसी शेयर पर क्लिक कर और सीधे बाय के ऑप्शन पर जाकर उस शेयर को जितना चाहे खरीद सकते हैं, तो आज ये जान लीजिए कि उसके लिए आपको कितना चार्ज देना होता है। चलिए शुरू समझाता हूं। अभी आपको ग्रो ऐप का दिखा रहा हूं। चार्जर लगभग सभी ऐप पर सेम ही होता है। यहाँ सबसे लास्ट में आपको चार्जेस के ऑप्शन पर आ जाना है, उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ आपको सारा डिटेल दिख गया। इसका अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 है। इक्विटी अगर आप खरीदते हैं यानी शेयर में अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपको जो चार्ज देना होता है ब्रोकरेज चार्ज, वो या तो 20 रुपए या 0.1% जो मिनिमम हो देना होता है। कम से कम 2 रुपए तो देना ही पड़ेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन में 20 रुपए का फिक्स ब्रोकरेज है। प्लेस पर भी सेम नियम है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ आपको इंट्राडे और डिलीवरी दोनों पर लगने वाले चार्जेस का डिटेल दिख जाएगा। ब्रोकरेज के अलावा जो जो चार्जेस लगते हैं, जिसमें एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी लगता है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज भी लगते हैं, फिर आता है सेबी टर्नओवर चार्ज, उसके बाद डीपी चार्ज और फिर लास्ट में आता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्ज। ब्रोकरेज के अलावा टोटल 6 तरीके के चार्ज लगते हैं। सेम ऐसा ही आपको फ्यूचर ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, बस थोड़ा परसेंटेज कम अधिक होगा, लेकिन कैटेगरी यही होती है। और हाँ, अगर आप कभी इंट्राडे करते हैं तो आप ट्रेड को उस दिन एग्जीक्यूट करना मत भूलिएगा। जैसे डिलीवरी में क्या होता है कि इंसान शेयर खरीदने के बाद उसे छोड़ देता है, कई दिनों बाद देखता है। लेकिन इंट्राडे में अगर आप गलती से भी यह करना भूल गए, शेयर आपने खरीद लिया और 3:30 से पहले आपने उसे बेचा नहीं यानी उसका एग्जीक्यूट नहीं किया, तो आपका जो स्क्वायर्ड ऑफ चार्ज होता है वो 50 रुपए पेनाल्टी के तौर पर लगता है और ब्रोकरेज फर्म उसे खुद से बेच देती है। तो चार्जेज ये 50 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप खुद से समय रहते हुए बेच देते हैं, आपको ये चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो ये गलती नहीं करना है। अब चलिए आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर की मदद से लाइव एक ट्रेड समझाता हूं कि अगर आप 100 रुपए का शेयर खरीदकर 200 रुपए पे बेचते हैं, अगर क्वांटिटी 10 होती है, आपको कितना परसेंट का टैक्स देना होता है, टोटल कितना रुपए देना होता है। यहाँ आपको साफ ये दिख रहा है, जैसा कि मैंने बोला 100 रुपए का शेयर 10 क्वांटिटी और 200 पे हम उसे बेच रहे हैं। टोटल यहाँ कितना देना पड़ रहा है, 7.98 रुपए। जैसा कि हमने वीडियो में बताया कि टोटल 6 तरीके के चार्ज देने होते हैं, इसमें ब्रोकरेज और 5 अलग अलग टैक्सेस आपको यहाँ दिख रहे हैं। ग्रो के जो 2 तरीके के चार्ज हैं वो लगे हैं, जो ब्रोकरेज चार्ज है, और बाकी 5 अलग अलग चार्ज यहाँ पर लगा हुआ है। आपको समझ में आ गया कि कितने तरह के चार्जेस लगते हैं। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फीडबैक में बताइए। एक साथी सवाल पूछते हैं कि एसआईपी डायरेक्ट ग्रो ऐप से करवाना ठीक है या ऑफलाइन ब्रोकर से, रेट का फर्क पड़ता है? दोस्त, आज का जमाना डिजिटल हो चुका है, इसलिए ऐप से कराना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आप उसे मॉनिटर भी करते रहते हैं। रही बात ऑफलाइन की, तो कई बार ऑफलाइन में जो ब्रोकर होते हैं ना, वो अपना चार्ज भी उसमें ऐड कर देते हैं, तो आपको वह महंगा पड़ जाता है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप 1000 रुपए का अगर एसआईपी ले रहे हैं, तो उसमें जो ऑफलाइन ब्रोकर है वो अभी अगर अपना चार्ज ऐड कर देता है तो आपको तो महंगा पड़ेगा ना। इसलिए आप किसी भरोसेमंद ऐप से ही खरीदिए, वह आपके लिए बेहतर डील साबित हो सकता है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। और हाँ, अगर आपको एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।